हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूँ आज उज़्बेकिस्तान में एंड उज़्बेकिस्तान में हम बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी का टूर करने वाले हैं। आज जो मैंने स्टार्ट करा है टूर, आज मैं हूँ फरगना सिटी में और फरगना सिटी में एक ही मेडिकल कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। आज हम यूनिवर्सिटी का टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप फरगना आते हैं तो आपको कैंपस किस तरीके का मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो अंदर चलते हैं और कॉलेज देखते हैं। कैंपस में आपको कैंटीन मिल जाती है और ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमें इंडिया में क्या करना होता है, अगर हम किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज प्रीमाइसेस के बाहर जनरली वो चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पे एक चीज़ का एडवांटेज बच्चों को मिलता है कि कॉलेज के अंदर ही रिफ़्रेशमेंट की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी शॉप्स छोटी छोटी बनाई हुई है, अंदर कैफ़े भी है, वो भी हम देखेंगे। जो आपने मेन गेट देखा था वो पूरे कैंपस की एंट्रेंस है और यहाँ से डिपार्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। इससे अंदर जाने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी कि आप देखेंगे अपोजिट साइड में ही बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ है। जिन भी बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ऐसा ही प्लेग्राउंड आपको अंदर भी मिलेगा, वो भी आपको दिखाऊँगी मैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे कॉलेज प्रीमाइसेस में, सबसे पहले आप इधर से सेंटर में से ही सारे डिपार्टमेंट देख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बनी हुई है हर जगह। और जो मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है, राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पूरा कैफ़े बना हुआ है। ये वहाँ से यहाँ तक पूरा ही कैफ़े है। यहाँ पे आपको लोकल फूड भी मिल जाता है एंड कुछ कुछ फास्ट फूड के आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कैफ़े भी बहुत सुंदर है अंदर से। उज़्बेकिस्तान की एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती है। अब हम चलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट के पास कि यहाँ पे एनाटॉमी लैब्स किस तरीके से हैं, म्यूज़ियम कैसी हैं। जनरली जो बच्चे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में होती हैं उनकी कुछ क्लासेस एनाटॉमी की यहाँ पे लगती हैं एंड कुछ क्लासेस लगती हैं वाइट हाउस कैंपस में। ये जो मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा ब्लॉक है एनाटॉमी का। 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। इस तीनों ही फ्लोर पे एनाटॉमी की क्लास लगती है। फिजियोलॉजी का भी डिपार्टमेंट यहीं पे है, हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट भी यहीं पे है। और आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में जो आपको बहुत सुंदर सा बाहर से देखने को मिल रहा है, ये यहाँ के रेक्टर का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आता है ये। और उसी के जस्ट बगल में एडजेसेंट में जो बिल्डिंग है वो है सिमुलेशन सेंटर यहाँ का। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत बार यूनिवर्सिटी में हर फ्लोर पे चीज़ें अलग अलग होती हैं कि एक फ्लोर एनाटॉमी का हो गया, एक फ्लोर सिमुलेशन सेंटर का हो गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का कि हर एक चीज़ का अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक बनाई हुई है। सिमुलेशन सेंटर पूरा आपको इस वाले बिल्डिंग में मिलेगा। एनाटॉमी इस बिल्डिंग में है, सिमुलेशन सेंटर यहाँ है एंड चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। कैंपस बहुत सुंदर है एंड काफ़ी बड़ा है। जैसे आप थोड़ा और आगे जाएंगे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है बिल्कुल सेंटर में। प्रॉपर सिंथेटिक प्लेग्राउंड बनाया गया है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे आराम से रनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी तो क्या है, थोड़ा सा शाम हो गई है, वरना दिन में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे बच्चों का रहता है। बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं गेम्स में। जैसे आप और आगे जाएंगे आप राइट साइड में देखेंगे वो जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल होती है जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, मीटअप वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे भी होती है। और इसी तरीके का एक कॉन्फ्रेंस हॉल मैंने आपको वाइट हाउस में भी दिखाया, वहाँ पे भी होती है। और जो भी बच्चों की FMG की क्लासेस लगती हैं वो मेनली इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में लगती है। मेन कैंपस की जो एंट्री है बेसिकली यहाँ से होती है वो।
अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से ये बंद करा गया है, इस वजह से हमने दूसरी साइड से एंट्री ली थी। आप देख सकते हैं कि कितना सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे सब कुछ रहता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का सिस्टम होता है, बिना बायोमेट्रिक के आप यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में एंटर ही नहीं ले सकते। अभी तो ये बंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं बच्चों का एक कार्ड बनता है, वही कार्ड से आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, उसी कार्ड से आप हॉस्टल में भी एंट्री लेते हैं, उसी कार्ड को आप लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक ही कार्ड होता है जो हर जगह आपका यूज़ होता है। ये है मेन एंट्री जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे 2 सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो कि इस कॉलेज का एक यूनिक पार्ट है, यहाँ पे आपको जितने भी बुक्स के नाम दिख रहे हैं, इनके लिए स्कैनर दिया गया है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ई लर्निंग का बेसिकली सिस्टम यहाँ पे है। एंड जो दूसरी अच्छी चीज़ है वो मेरे राइट साइड में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मॉडल है कॉलेज का। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी हम जहाँ पे हैं वो है ये जो मेन एंट्रेंस है कॉलेज का, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, उसके साइड में जो ग्रे कलर का है वो कैफ़े है। जस्ट फ्रंट में जो दिख रहा है वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट के आगे सिमुलेशन सेंटर है। सिमुलेशन सेंटर के बगल में जो आपको लाइब्रेरी दिख रही है वो बायोकेमिस्ट्री है, लेबोरेटरी है। एंड जो सिमुलेशन सेंटर मैंने आपको बताया था, इसी के 3rd फ्लोर में यहाँ पे लाइब्रेरी है, जो कि काफ़ी सुंदर लाइब्रेरी है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यूनिवर्सिटी। 2 क्लासेस के बीच में गैप होता है, तो बच्चे कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, बच्चों का मन भी लगा रहता है। तो ये तो मैंने आपको बाहर से सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जाके सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि कैसी क्लासेस होती हैं, कैसे यहाँ पे लैब्स हैं, सिमुलेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें अब मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनाटॉमी लैब में। तो स्टार्टिंग में दिखाया था एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, अब इसमें हम चलते हैं अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे दोनों ही सारी क्लासेस बनी हुई हैं। एंड अभी हम जिसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्लास चल रही है एनाटॉमी की, बट अभी फ़िलहाल लोकल स्टूडेंट्स की क्लास लग रही है। ऐसे लोकल स्टूडेंट्स की क्लास लगती है, सिमिलर वे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी क्लास लगती है। आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास एप्रॉन नहीं हो। प्रॉपर ड्रेस यहाँ पे बच्चे पहन के रखते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं एक ग्रुप में। इतने ही बच्चे एक ग्रुप में होते हैं जब इंटरनेशनल बच्चों की क्लास लगती है। यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को। जो भी नई चीज़ आती है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं 3D डायग्राम अभी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी बच्चों को समझना होता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे टीचर भी रहते हैं, बच्चों से वाइवा भी होता है, सारी चीज़ें प्रॉपरली समझाई जाती हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर थ्योरी में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसका अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर क्लास में बॉडी पार्ट्स रखे रहते हैं, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वो ऑन द स्पॉट ही क्लियर हो जाए। हर तरीके का ऑर्गन आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड एनाटॉमी लैब में अगर ऑर्गन्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ आने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्लासेस लगना ज़रूरी नहीं होता। यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों का मन करे जाने का। एंड आप देख सकते हैं यहाँ के, आप किसी भी वॉल को अगर देखोगे तो एक भी वॉल ऐसी नहीं होगी जहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ। एनाटॉमी से रिलेटेड आपको डायग्राम्स मिलेंगे। एंड बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कॉलेज का कि बच्चों का खुद ही मन करेगा यहाँ आने का। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर वॉल पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है। यहाँ पे इंडियन फैकल्टी आप देख सकते हैं ऊपर, डॉक्टर नियामत खान एंड डॉक्टर रोहित कृष्णा सर, ये दोनों इंडियन प्रोफेसर्स हैं जो कि यहीं पे रहते हैं एंड बच्चों की क्लासेस भी लेते हैं। एंड साथ ही में जो बच्चे क्लासेस में अच्छा करते हैं उनका भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड में फ़ोटो और नाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट्स का। अभी हमने एक एनाटॉमी रूम देखा जहाँ पे क्लास भी हो रही थी। इसी तरीके से इस पूरे फ्लोर पे जो भी क्लासेस होती हैं वो एनाटॉमी से रिलेटेड होती हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लास होती है एंड वहीं पे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। तो इंडिविजुअली आपको कोई इस तरीके का रूम नहीं मिलेगा कि जहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी रूम हो। और ये अच्छा भी लगा
लगा मुझे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को ही एक साथ करवाया जा रहा है। वैसे तो ये बिल्डिंग 3 फ्लोर की है। जो फर्स्ट फ्लोर है ये एनाटॉमी के लिए है। इसी तरीके से ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं वहाँ पे पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की क्लास होती है। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लेबोरेटरी है यहाँ की, जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस तो नहीं कहूँगी मैं, मोस्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहीं पे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं आप। ये पूरी लेबोरेटरी जो है ये बायोकेमिस्ट्री के लिए है स्पेशली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। माइक्रोस्कोप रहती है, बच्चे इजीली यहाँ पे आराम से आके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। ये जितने भी सेपरेट आपको रूम्स दिख रहे हैं ये सारे ही लैब्स ही हैं। एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे दोनों ही सालों के बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाता है। एंड जब उनकी क्लासेस होती है तो उनको यहीं पे सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। जैसे कि आप लेबोरेटरी से निकलेंगे ये आपका सिमुलेशन सेंटर हो गया, ये लेबोरेटरी हो गई और यहाँ पे प्लेग्राउंड है। आप देख सकते हैं प्रीमाइसिस के अंदर ही बच्चों के लिए एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है। इन केस बच्चों को कैश की रिक्वायरमेंट हो इंस्टेंट तो उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक पेरेंट्स का डाउट ही होता है कि मैम बच्चा हमारा बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाएगा। एटीएम तो आपने देख लिया बट उसके लिए अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों का इंश्योर एजुकेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए परेशान होने की नीड नहीं है। अभी मैं जिस फ्लोर पे हूँ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी यहाँ की काफ़ी सुंदर है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड लाइब्रेरी अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और अगर वो 19 सब्जेक्ट्स की बुक आपको किसी कॉलेज में नहीं मिली तो फिर प्रॉब्लम आती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉट ओनली द सब्जेक्ट्स जो कि बच्चे इंडिया के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पे बच्चों को अगर किसी और भी मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्जांपल यूएस असेंबली, प्लैब हो गया, कोई बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उधर की मेडिकल काउंसिल्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी सारी बुक आपको यहाँ पर मिलती है। अब हम लाइब्रेरी को अंदर से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइब्रेरी का। पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जहाँ से मेन एंट्रेंस होगी और दोनों साइड में आपको मैंने दिखाया था कि ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फैकल्टी भी बैठती है एंड स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडियन फैकल्टी बैठती है। एंड यहाँ पे जब बच्चा पहली बार आता है तो उनको जो वीज़ा एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वर्क होता है वो सब के लिए भी बच्चों को इस ऑफिस में आना पड़ता है। यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं। तो तीनों ही फ्लोर पे वो है। यूनिवर्सिटी सुंदर होने के साथ साथ उस कॉलेज की डिग्री भी वैलिड होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि जितने भी कॉलेजेस मैं आपको दिखाती हूँ पहली बात तो वो सारे एनएमसी अप्रूव्ड ही होते हैं, बट फिर भी पेरेंट्स बार बार ये सवाल करते हैं। तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी मिनिस्ट्री ने सबसे पहले एम्बेसी में ये लेटर रिलीज़ करवाया था कि अगर बच्चा यहाँ आता है तो उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी बिकॉज एनएमसी की सारी गाइडलाइन फुलफिल की जाएंगी। एंड जैसा कि आपको पता ही है फरगाना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। MBBS करने के लिए तो वैसे इंडियन स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऑप्शन होते हैं, बट जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है। एंड उसके पीछे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि उज़्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अब लाइसेंस एग्ज़ाम क्या होगा, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो उस कंट्री का आपको जो लोकल बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया और अगर आपसे वो क्लियर नहीं हुआ तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। अब हम चल रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस हॉल में मोस्टली FMG की क्लासेस लगती हैं एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि एट द एंड आपको इंडिया वापस जाने के लिए FMG एग्ज़ाम क्लियर ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लासेस आपको आपकी कहाँ लगेंगी वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 600 to 700 स्टूडेंट्स की सीटिंग है जहाँ पे बच्चों की एक साथ क्लास ली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर LED लगी हुई है और इतनी बड़ी LED है कि अगर बच्चा लास्ट में भी बैठा है तो आराम से देख सकता है। यहाँ पे इंडिया से टीचर्स आते हैं एंड टाइम टू टाइम जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उन सब्जेक्ट्स की यहाँ पे आपकी FMG की क्लासेस लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इस कॉलेज का देखा कितना सुंदर है, बट साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। अब आप देख सकते हैं राइट साइड में प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाया गया है। जब भी आपकी क्लासेस में गैप होता है तो आप यहाँ पे आराम से आके बैठ सकते हैं, जो भी आपको रिफ्रेशमेंट लेना है बिना गंदगी फैलाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ बैठ सकते हैं। इस कैंपस को देखने के बाद तो खुद मेरा मन कर रहा है कि मैं MBBS कर लूँ। कैंपस वैसे तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ आपको गुलाब ही गुलाब मिलेंगे इस कैंपस में, बट ये देखो ओपन चेस कंपटीशन भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। वैसे ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अभी तक किसी कॉलेज में नहीं देखा है। ये दिखने में आपको बड़े लग रहे हैं बट ये बहुत लाइट है, आप आराम से इसमें खेल सकते हो आके। बस तोड़ना नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यूनिवर्सिटी टूर मैंने आपका पूरा करवा दिया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई सवाल अभी भी बच रहे हैं कॉलेज देखने के बाद भी, कैंपस को लेके हो, हॉस्टल को लेकर हो, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप बिना सोचे समझे इंश्योर एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इंश्योर एजुकेशन की टीम आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।